नमस्कार, जय महादेव। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिएगा, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहेगी। आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर शुरुआत करने से पहले कहेंगे कि हमारे वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपको खास जानकारी प्राप्त हो सके। आपको पता है कि कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है, हम अचानक बीमार पड़ जाते हैं, और इसके अलावा ये भी लगता है कि कहीं ऐसी चीजें, हमारा भाग्य हमारा साथ नहीं दे रहा, कहीं ऐसी चीजें हमारे साथ लग गई हैं जो हमारे भाग्य को रोक रही हैं, हमारे बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। इसके अलावा ये भी होता है हमारे स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और हमारा स्वास्थ्य कहीं ना कहीं खराब हो जाता है। तो उसके लिए आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसकी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगी। सबसे पहली बात यह है कि आप इन सब चीजों का ध्यान रखना है। टॉपिक तो यही है, तौलिया। जी हाँ, आप इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा कि आप किसी के घर जाते हैं तो कभी भी उनका जो तौलिया है वो इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप वॉशरूम जाते हैं, जाने के बाद आपने तौलिया लिया, इस्तेमाल करा, उसके बाद अपने हाथ पोंछे और चले आए। कोशिश ये करिए आप अपना खुद का रुमाल साथ में लेके चलें। अगर किसी मेहमान के घर जा रहे हैं तो ये सोचिए, आप जिस भी रिश्तेदार के घर जा रहे हैं आप अपने साथ में अपनी टॉवल, अपनी तौलिया साथ में लेके जाइए, क्योंकि वहां पर आप उनकी तौलिया मांगते हैं। उस घर की कैसी ऊर्जा है नहीं पता, उस घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है वो आपके शरीर पर असर डालती है, जिसकी वजह से आपका भाग्य भी आपका साथ नहीं देता। आपके कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या उत्पन्न आपके घर में होती है, आपका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है। दवाई खा रहे हैं, स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं हो रहा, और ऐसे में बीमार जो व्यक्ति होता है उसका भी स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं हो रहा है तब भी आपको इन सब चीजों का विशेषकर ख्याल रखना चाहिए। आप उसकी जो टॉवल है रोज धोनी है, रोज सुखानी है, क्योंकि चाहते हैं कि वो जल्दी ठीक हो। तो इसके लिए जरूरी है कि टॉवल का साफ सुथरा होना बेहद जरूरी है। बताएंगे कैसे करेंगे। उसके अलावा आप क्या होता है, आपके घर में यदि कोई मेहमान आता है आप अपनी टॉवल दे देते हैं, बाद में आप खुद इस्तेमाल कर लेते हैं। आपके घर में जहां पर हाथ पोंछने का टॉवल लगा हुआ है वो भी उसमें हाथ पोंछ लेता है, तो आप उसको नमक के पानी में धोना है। ये याद रखिए, नमक के पानी में धोना है। गर्म पानी में नमक डाल दीजिए, सेंधा नमक डालिए और उसके बाद आपने धोना है। दुनिया डिटॉल डालती है, मगर हमें नकारात्मक ऊर्जा को जब दूर करना है तो सेंधा नमक का इस्तेमाल करना है। सेंधा नमक डालिए, कपूर डालिए, उसके बाद उस पानी में उसको डिप कर दीजिए। फिर उसके बाद उसको पहले साबुन में धोइए, फिर उसके बाद पानी में धोइए। जो कपूर का है, सेंधा नमक का, उसमें धोने के बाद आप तब इस्तेमाल करिएगा। सेंधा नमक ज्यादा नहीं डालना, चुटकी भर जरा सा डालना है। अब आप कभी कभी होटल में जाते हैं, वहां पर आप टॉवल इस्तेमाल कर लेते हैं, वहां की बेडशीट तो चलिए कर लेते हैं, मगर नहाने के बाद आप जब फ्रेश होते हैं तो आप उसके बाद वहां की टॉवल को इस्तेमाल करते हैं, जो पता नहीं किस किस लोगों ने इस्तेमाल की होती है। आप खुद इस्तेमाल करते हो तो वो जो खराब ऊर्जा है वो भी आप अपने साथ में ले आते हो अपने घर तक। तो यहाँ से भी आपको बचना चाहिए। आप अपनी वहां पर भी अपनी टॉवल अपने साथ में लेके जाइए। इसके साथ ही अपने बच्चों के जो टॉवल होते हैं उसको भी आपने अलग रखना है, कभी भी किसी को देना नहीं है, और ना ही अपने बच्चे के शरीर पर किसी दूसरे की टॉवल का इस्तेमाल करना है। यदि आपके घर में कोई मेहमान आता है और वो टॉवल अगर इस्तेमाल करता है तो आप या तो टॉवल उसको दे दीजिए या फिर उस टॉवल को अलग कर दीजिए। और जैसे मैंने बोला है कि अगर घर परिवार में भी आपस में भी लोग होते हैं एक दूसरे की टॉवल इस्तेमाल कर लेते हैं तो भी मैं मना करूंगी, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कई लोगों में ऐसा होता है कि आपस में ऐसा प्यार होता है कि एक टॉवल में को सभी लोग इस्तेमाल कर लेते हैं, साबुन भी एक साथ सभी सामान इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर साबुन भी आपका अलग होना चाहिए, टॉवल भी आपकी अलग होनी चाहिए। इससे क्या होता है, इससे ये होता है कि ना जाने हमारे घर परिवार में कि किसकी ऊर्जा कैसी है, किसके ऊपर कौन सा ग्रह चल रहा है, किसका कैसा भाग्य है, उसका जो प्रभाव है वो आपके ऊपर पड़ जाता है। तो यहाँ पर मैं कहूंगी कि यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सभी स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, तो उसके लिए सबकी टॉवलें अलग अलग होनी चाहिए और इसके अलावा साबुन भी अलग होना चाहिए।
कंघे भी अलग होने चाहिए। इन सब चीजों का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये मान के चले कि हम सब एक ही हैं, एक ही परिवार के हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ मैं कहूंगी आप गलत हैं। और एक खास चीज और है, आपको टॉवल कहाँ सुखानी चाहिए? सूर्य की रोशनी में सुखानी चाहिए, क्योंकि सूर्य देव की रोशनी में यदि टॉवल सूखती है तो ये सोचिए उसमें जो नकारात्मक ऊर्जा होती है वो उसमें से एकदम खत्म हो जाती है। क्योंकि सूर्य का जो प्रकाश है वो जो असुरी शक्तियां होती हैं, जो खराब शक्तियां होती हैं, उनको मिटाती है। तो सूर्य का प्रकाश उसके ऊपर पड़ने से बेहद अच्छा रहता है और व्यक्ति स्वस्थ भी रहता है, उसके विचार भी अच्छे रहते हैं। क्योंकि देखिए, गंदी टॉवल का इस्तेमाल करेंगे, किसी दूसरे की टॉवल का इस्तेमाल करेंगे तो आपके विचार भी खराब रहेंगे, कहीं ना कोई आपके साथ में समस्या बनी रहेगी। तो इन सब चीजों से आपको बचना है। इसके साथ ही ये भी बता दें, एक चीज और है कि आप अमावस्या के दिन में कभी भी अपने घर में गीली तौलिया नहीं रखेंगे, और अपनी तौलिया को उस दिन अगर गंदी है तो या तो पहले धो लीजिए, अन्यथा जो है उस दिन तौलिया धोएंगे भी नहीं। और इस तौलिया को अगर आप कहाँ सुखाएंगे? सूर्य की रोशनी में सुखाएंगे अमावस्या का दिन। और जिस दिन आप पितृ का जो श्राद्ध करते हैं उस दिन भी आपने तौलिया को सूर्य की रोशनी में सुखाना है, कभी भी घर के अंदर नहीं सुखाना। क्योंकि जब श्राद्ध पक्ष चल रहे होते हैं उस दौरान यदि आपकी जो कह सकते हैं टॉवल है, जो तौलिया है, जिससे आप नहाने के बाद बदन पोंछ के रख देते हैं, वो उसमें जो पानी होता है, क्योंकि कहते हैं कि हमारे जो पितृ, हमारा जो वंश है, जो हमारे घर परिवार का है, वो हम उन्हीं के शरीर से सब उत्पन्न हुए हैं, हम उन्हीं के परिवार, उन्हीं के वंश से चले आ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो आपके घर में तौलिया है उसके संपर्क में आ जाते हैं। अतृप्त जो आत्माएं होती हैं वो भी संपर्क में आ जाती हैं। अगर आपने रात में बाहर कहीं टॉवल गीली सुखा दी तो ये सोचिए, ऐसे लोग जो इस तौलिया को इस्तेमाल करते हैं उनके जो क्रोध होता है, क्रोधी और भी ज्यादा जबरदस्त होता है। और वो चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे कोई भी हो, वो चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। उनको कोई समझ नहीं सकता कब उपद्रव मचा दें, कैसा उनका स्वभाव, कैसा नेचर। भाग्य भी उनका साथ नहीं देता, पढ़ाई लिखाई में भी उनकी कमजोरियां दिखाई देती हैं। तो ऐसी चीजों पर जो है हमें विशेषकर ध्यान रखना जरूरी है। क्योंकि हम अगर इन सब छोटी चीजें तो छोटी हैं, मगर अगर हम इसका ख्याल रखेंगे तो हमें बहुत बड़े फायदे होते हैं। क्यों? अगर हम नहीं ध्यान रखेंगे, जिसकी वजह से हमारे परिवार को, हमारे बच्चों को, हम सभी को कहीं ना कहीं कष्ट उठाना पड़ता है। भाग्य हमारा साथ नहीं दे पाता। हम इतनी लाख कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मगर आने के बाद जो है ये सब चीज विफल हो जाती है। और एक चीज और, जब आप पूजा पाठ करके किसी अच्छी जगह से आते हैं, मंदिर से आते हैं, तो ये सोचिए आने के बाद आप क्या करते हैं कि किसी की भी टॉवल लिया, आप कहा इतने पवित्र जगह से आए हैं, आप कहीं किसी दूसरे की टॉवल इस्तेमाल कर ली, या फिर आपने गद्दी टॉवल को इस्तेमाल कर लिया, तो वो क्या होता है कि आपकी जो पवित्र जगह से जो ऊर्जा लेके आए हैं वो ऊर्जा को समाप्त कर देता है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कई लोग जो है जाते हैं, भगवान का तिलक लगा के आते हैं और गंदी जो टॉवल होती है उसी से लेके पोंछ लिया, गंदी है, किसी के पसीने की है, कैसी भी है, उसी से पोंछ लिया। यहाँ आपने जो माथे से आपने जो सिंदूर हटाया है, जो तिलक हटाया है, वो आपके भाग्य को एकदम खराब कर देता है। देखिए, भगवान की पूजा का जो तिलक आपके माथे पे लगा है और आप उसको किसी टॉवल से हटा रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना होता है, आप जो है रुई लीजिएगा, आपका पास जो रुई होती है, आप रुई लीजिएगा, रुई से जो है आप उसको हटाइएगा, क्योंकि ये पवित्र चीज है। इसको इस तरीके से टॉवल से जो आपके पसीने की तौलिया है उससे आप अगर हटाते हो तो कहीं ना कहीं जो है उसका जो नकारात्मक प्रभाव है वो आपके जीवन पे पड़ता है। आपका भाग्य अच्छी प्रभाव देने की जगह खराब प्रभाव देने लगता है। तो ऐसी चीजों से बचने के लिए मैं कहूंगी इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना बेहद जरूरी है। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। यदि आपके पास भी कोई ऐसा विषय है जिसके ऊपर हम आपकी समस्याओं के समाधान के बारे में बताएं तो जरूर बताइएगा। और यही कहेंगे, हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहिए। अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और हमारे साथ जुड़ने के लिए ये कहेंगे, हमारे और भी ज्योतिषों से मिलने के लिए भी आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा।
और जाते जाते ये कहेंगे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, भगवान भोलेनाथ आप सभी पर अपनी कृपा बना के रखे। हर हर महादेव।